हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट एडू संधान बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 9 नंबर देखने जा रहे हैं। जिन साथियों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर अपलोड है, कृपया देख लीजिएगा। आज सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, वह किस नृत्य की कला से थे। यामिनी कृष्णमूर्ति का जो निधन हो गया वो भारतनाट्यम से संबंधित थी। भारतनाट्यम से संबंधित है। भारतनाट्यम को प्राचीन में सादिर के नाम से जाना जाता था। भारतनाट्यम को प्राचीन में सादिर के नाम से जाना जाता था। भारतनाट्यम जो किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है। और इसको वैश्विक स्तर पर जो जिन्हें पहचान दिलाई, रुक्मणी देवी अरुडेल ने इस नृत्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। अब आते हैं कथक। कथक जो है, कथक ये उत्तर भारत का ये शास्त्रीय नृत्य है। इससे जो संबंधित है बिरजू महाराज संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है केरल राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर में शासन करने वाला सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था। विजयनगर में शासन करने वाला सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था। विजयनगर में जो शासन करने वाला सैन्य कमांडर था उसको अमरनायक कहा जाता था। अमरनायक कहा जाता था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर में संगम वंश की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरियर और बुका दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की जो स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुका दो भाइयों ने किया था। और विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। और 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं है। ऋण के जो औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं है। बैंक शामिल होता है, सहकारी समिति शामिल होता है, नियोक्ता शामिल नहीं होता है। तो क्वेश्चन का ऋण के औपचारिक स्रोत में कौन शामिल नहीं है। तो ऋण के जो औपचारिक स्रोत है उसमें नियोक्ता शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। जो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वांक जी का मान होता है 6.67 इन 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, नी में से किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। नी में से किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। जो 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी है रामदेव मिश्रा, उनको भारतीय पारिस्थितिक जनक कहा जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिक स्थिति का जो पारिस्थितिक है उसका जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 के अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जो राज्य के जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 213 में राज्य के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 में और राज्य का जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करा 270 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यदि एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लगता है तो सुरंग की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई जो है, ट्रेन की जो लंबाई है, दूरी कितनी है ट्रेन की 270 मीटर। और समय कितना लग रहा है, टाइम कितना दिया 24 सेकेंड। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। 270 बटा 24, 270 बटा 24, 24 4 छक 24, 4 पच्चे 20, 270 4 पच्चे 6 चौके 24, 6 से काटिए 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 6 पच्चे 30, कितना हो जाएगा 45 बटा 4। 45 बटा 4 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 45 बटा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, तो जो सुरंग है, एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट का जो समय लेती है, मेरा समय कितना है, ट्रेन की सुरंग की लंबाई हम निकाल देंगे। लंबाई 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। लंबाई जो है, लंबाई कितना था, लंबाई बराबर कितना होता है चाल गुने समय। तो चाल कितना है 45 बटा 4, समय कितना 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो 15 चौके 60, 45 गुने 15 कीजिएगा 675 मीटर आएगा।
अब कह रहा है सुरंग की लंबाई मीटर में याद कीजिए। जो सुरंग की लंबाई, ट्रेन और सुरंग की जो लंबाई था 675 मीटर और दूरी दिया था, ट्रेन की दूरी दिया था 270 मीटर, तो 504 405 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। टर्च सर्च लाइट तथा हेड टर्च सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? टर्च सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है? ये जो बल्ब जो लगा रहता है प्रवर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, जो प्रवर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट जो होता है वहीं पर ये टर्च सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब लगा होता है। ये कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? भारत और ये मलेशिया के बीच हुआ था। भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। मलेशिया में कहाँ हुआ था? मलेशिया के कुआंतम शहर में हुआ था। मलेशिया के कुआंतम शहर में हुआ था। उदार शक्ति 2024 का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, नी में से कौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो राष्ट्रीय जो प्रतीक था वो क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह था। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इनका जो राष्ट्रीय प्रतीक था वो सर्प था। और जो अजितनाथ थे वो द्वितीय तीर्थंकर थे और इनका जो एथी था राष्ट्रीय प्रतीक वो हाथी था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। ऋषभ देव का जो प्रथम तीर्थंकर का जो राष्ट्रीय प्रतीक था वो सांड था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए जिनका राष्ट्रीय प्रतीक सर्प था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर हुए जिनका राष्ट्रीय प्रतीक हाथी था। क्वेश्चन नंबर 12, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यह शुभारंभ किया गया था 1998-99 में। आरबीआई और नाबार्ड आरबीआई और नाबार्ड ने किसानों के लिए केसीसी योजना का शुभारंभ 1998-99 में किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? जो भूमध्य सागर तक महासागर जो फैला हुआ है वो अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। कौन भूमध्य महासागर तक फैला हुआ है? तो अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो पूर्णतः आयनित होता है, लेकिन जो खनिज अम्ल होता है आंशिक रूप से आयनित होता है। कह रहा है ऑप्शन ए, खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। जो खनिज अम्ल है वो पूर्णतः आयनित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। जो खनिज अम्ल होते हैं पूर्णतः आयनित होते हैं, ये सही हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं पूर्णतः आयनित नहीं होते, ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं। खनिज अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते नहीं, खनिज अम्ल जो है पूर्ण रूप से आयनित होते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, इसलिए 14 का ए। भारतीय संविधान में राजनीतिक निदेशक सिद्धांत की शामिल करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना था? जो भारतीय संविधान था उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि x/y बराबर 5/7 तो 6x - y रेशियो 5x + 3y, तो 6 × 5 - 7 और 6 × 5 = 30 प्लस 5 × 5 = 25 और प्लस
एक्स का मान दिया है 5, तो 7 या 21, तो 30 में से 27, 30 में से 7 गया 23, और 35 और 21, 5 1 6 और 3 1 46, 23:1:2, ऑप्शन नंबर डी। जो एक्स का मान इसमें 6 बैठा देंगे, एक्स 6x माइनस वाई कर रहा है, तो एक्स का मान 5 दिया, 5 बैठा देंगे 6 5 30, और वाई का मान 7 दिया है, तो 30 माइनस 7 का, तो वाई का मान 7 और 23 हो जाएगा। अब 5 एक्स दिया है, 5 का मान, एक्स का मान 5 दिया तो 25 हो जाएगा, और 3 वाई का मान 7 दिया तो 21, 25 और 21 कितना 46 हो जाएगा, 23:2। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है जो पेरिस ओलंपिक 2024 में आयु घोषित की गई है? जो विनेश फोगाट है उनका जो संबंध है वो रेसलिंग से है, वो रेसलिंग से उन्होंने 100 ग्राम जो अधिक होने कारण इनको आयु घोषित कर दिया गया था। जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य था, खेल सभी के लिए खुले हैं, इसका आदर्श वाक्य था खेल सभी के लिए खुले हैं, खेल सभी के लिए खुले हैं, खेल सभी। जो पेरिस ओलंपिक 2024 का जो आदर्श वाक्य था, खेल सभी के लिए खुले हैं, खेल सभी के लिए खुले हैं, और इसमें भारत ने टोटल 6 पदक जीता है, 1 रजत और 5 कांस्य। क्वेश्चन नंबर 18, माई मदर टोल्ड मी दैट आई कुड सी एनी फिल्म आई वांटेड ऑन टीवी। ये कह रहा है डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस है, इसको डायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस है। माई ब्रदर से टू मी दैट आई कुड सी एनी फिल्म आई वांटेड, वास्ट होगा, गलत दिया, ऑन टीवी, तो माई ब्रदर सेड टू मी, यू नहीं होगा, यू कुड नहीं होगा, यू होगा, कुड नहीं होगा, इसमें कुड दिया है, कुड यहाँ पर नहीं होगा, कैन होगा, तो माई ब्रदर सेड टू मी, इसमें कुड भी दिया है। ऑप्शन नंबर सी में माई ब्रदर सेड टू मी यू कैन, ठीक है, यू कैन सी एनी फिल्म यू वांट ऑन टीवी। क्वेश्चन नंबर 19, इन्हीं में से कौन सा शासक देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, अशोक जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20, सुमेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सुमेरा जो सूर्य मंदिर वो बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। सुमेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ये बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? जो स्वर्ण क्रांति है उसका संबंध बागवानी से है, स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। बराबर गुफा निम्न में से किस राज्य में स्थापित है, स्थित में? जो बराबर की गुफा है किस राज्य में स्थित है? ये बिहार के राज्य में स्थित है, और इसको बराबर की जो गुफा है आजीवक संप्रदाय के लिए अशोक ने दान में दिया था। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोस्टिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहा जाता है, यानी भर्जन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, बजट पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बजट पर संसदीय नियंत्रण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए करा, बजट की तैयारी में संसद का कोई कार्य नहीं है, होता है। बजट की तैयारी जो करता है वो मंत्रिपरिषद करता है, बजट की जो तैयारी करता है मंत्रिपरिषद करता है। यह भी संसद के पास संचित निधि पर भारतीय व्यय में वृद्धि करने की शक्ति है, जो यह भी गलती है। जो संसद के पास जो संचित निधि कानून बनाकर व्यय करने पर वृद्धि करने की उसके पास एथी है। ऑप्शन नंबर सी, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कर लगाने की कोई शक्ति नहीं है। संसद को धन विधेयक जो होता है, जो धन विधेयक होता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई, इसमें से कोई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, कुछ चम्मच काले हैं, सभी काले कौवे हैं, कोई भी कौवा प्लेट नहीं है, तो कुछ चम्मच काले हैं, चम्मच काले, कुछ चम्मच काले, सभी काले कौवे हैं, सभी जो काला है वो कौवा है, और कोई कौवा प्लेट नहीं है, जो कौवा है वो प्लेट नहीं है, कोई कौवा प्लेट नहीं है। कुछ काली चम्मच है, कुछ काली चम्मच है, बिल्कुल सही। सब कुछ काली चम्मच, बिल्कुल सही। सभी कौवे काले हैं, सभी कौवे काले हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। कोई प्लेट कौवा नहीं है, कोई प्लेट कौवा नहीं, अभी सही। 1 और 3 अनुसरण करते, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 26, देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? जो देश का पहला जो अनाज एटीएम है वो उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया। जो देश का पहला अनाज एटीएम है उड़ीसा राज्य में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अवधि को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? जो हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जो जाना जाता है वो है गुप्त काल को हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे और गेहूं के कीटे रोग किसके कारण होता है? जो सरसों पर जो ये कवक के कारण होता है। जो सरसों पर जो कवक होता है वो कौन? एल्बुगो नामक कवक होता है। जो सरसों पर जो कवक होता है एल्बुगो नामक कवक ये पाया जाता है। जो सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे और गेहूं का कीट रोग किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। वो कवक कौन सा है? एल्बुगो जो कवक है उसी कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ओलंपिक के नियम के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष डैश पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। तो ये जो ओलंपिक के नियम के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। ये 11वें पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिभूति व्यापारी स्वचालित दर राष्ट्रीय संघ में सूचीबद्ध होने वाले प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? इसमें जो प्रथम भारतीय जो कंपनी बनी है वो इंफोसिस बनी हुई है, इंफोसिस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा बांध का निर्माण बराकार नदी पर किया गया जो दामोदर नदी की सहायक नदी है? ये जो बराकर नदी पर जो किया गया, दामोदर नदी की जो सहायक नदी है, ये जो बांध किया गया तिलैया बांध किया गया। तिलैया बांध है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का जो किस नदी कहा जाता है वो कोसी नदी कहा जाता है। बंगाल को किस नदी को शोक कहा जाता है? वो दामोदर नदी को कहा जाता है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है। ये उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। रिहंद नदी पर स्थित है, यह यूपी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? केंद्र और राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? ये शक्ति जो कहलाती है आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक जो अधिकारिता है उससे ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 33, लेजर का विस्तृत रूप क्या होता है? जो लेजर होता है उसका विस्तृत रूप क्या होता है? इसका होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्ष में 80-28 रुपये और 6 वर्ष में 12,042 रुपये हो जाती है तो ब्याज वार्षिक संचित होती है तो क्या राशि क्या होती है? तो ये जो होती है इसका मान लीजिए कि 3 वर्ष में इतना दिया है, 6 वर्ष में इतना दिया है, तो निकालिएगा A1 का होल स्क्वायर बटा A2 तो कितना हो जाता है? ये 80-28 गुने 80-28 बटा कर दीजिएगा 12,042। इसको 2 से काटिए, 2 छक 12, 0 दूना 4 और 2 1 2 40 1 4 40 1 4। इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6 0 0 3 7 21। इसको 3 से काटिए, 3 33 39 हो जाएगा 1938। 33 39 19 3 9 1 10 3 3 9 1 10 हो जाएगा। अब इसको 2 से 7 को काटिए कितना से? 4 से, तो 13 1938 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 चौके 32, 4 3 12 3 15 3 12 3 9 चौके 36, 9 चौके 36 ये हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो ये आएगा 53-52 रुपया ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ये फार्मूला था P बराबर A1 का स्क्वायर बटा A2। तो 80 28 29 12 कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा, यानी 53-52 होगा। आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला ये पहला राज्य नागालैंड है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? जो शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे, उन्होंने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 37, अग्निशामक यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट के अलावा कौन सा रसायन पाया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में सोडियम कार्बोनेट के अलावा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रसिद्ध पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई थी? हरिपाल द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी?
हरिपाल द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? हरिपाल द्वारा लिखी गई बुक कौन थी? संगीत सुधाकर। संगीत सुधाकर हरिपाल द्वारा लिखी। गीत गोविंद के कौन? जयदेव लिखे थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। संगीत दर्पण किसने लिखा? दामोदर मिश्र लिखे थे। ये दामोदर मिश्र लिखे थे। संगीत दर्पण दामोदर मिश्र लिखे थे। और संगीत रत्नाकर जो लिखे थे सारंगदेव लिखे थे। सारंगदेव संगीत रत्नाकर और संगीत दर्पण दामोदर मिश्र लिखे थे। गीत गोविंद जयदेव। क्वेश्चन नंबर 9, जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता होती है तब उससे प्राप्त उपयोगिता भी क्या होता है? जब किसी वस्तु की अधिक आवश्यकता होती है तब उससे प्राप्त उपयोगिता भी क्या होता है? ये अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस सवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? अंतरिक्ष यात्री जो सवाल का प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, वो कोलेरा सवाल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गैर न्याय संगत है? भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा स्वरूप है जो गैर न्याय संगत है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ये न्याय संगत है। समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता, ये जो गैर न्याय संगत है, ये नीति निदेशक तत्व में आता है। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान के अनुसार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या होता है? संविधान के अनुसार नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षा होता है को कार्यकाल पूरा होने के बाद हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा तो कार्यकाल रखता है। साधारण बहुमत से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। जो विशेष बहुमत से संसद द्वारा हटाया जा सकता है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को विशेष बहुमत द्वारा संसद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या? मान लीजिए कि होता है एमपी और सीपी का जो रेशियो कर रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इस तरह अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 28%, यानी 28% में छूट देता है तो 78%, 28% तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो कितना देता है? वो 100 माइनस डिस्काउंट कितना था? 12%, यानी 28% डिस्काउंट देता है तो कितना क्या दिया? 72% का वो डिस्काउंट दिया। और कितना करता है? 12% का लाभ देता है तो 112, तो काटिए 112, ये कितना हो जाएगा? 112 या 28, 4 दूना 8, 28 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 चौके 32, आई हो जाएगा 18 चौक 72, ये हो जाएगा 14 दूना 28, 9 दूना 18, 14 रेशियो 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य दिया है 224 रुपया, तो 14 रेशियो बराबर 224 रुपया, 14 रेशियो बराबर 224 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना? 9 रेशियो बराबर 224 बटा 14 गुने 9, तो 14 से काटिए, इसको 14 से जब काटिएगा तो ये हो जाएगा 14 एक 16 नामा, 14 से सब काटिएगा 224 तो 16 बार में कटेगा और 16 नामा 144। क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा में जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 किसने पेश किया था? जो लोकसभा में वक्फ जो संशोधन विधेयक ये किसने पेश किया था? ये किरण रिजिजू ने पेश किया था। किरण रिजिजू ने इसको पेश किया था। कांग्रेस क्वेश्चन 45, कांग्रेस मात्र सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह कथन में से किसका है? कांग्रेस मात्र सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह कथन लॉर्ड डॉल्फिन ने कहा था कि कांग्रेस मात्र सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कहा है लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लखराती हुई चल रही है। ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लखराती हुई जा रही है। और जो लॉर्ड डॉल्फिन कहा था कांग्रेस समाज सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस जो है क्षय रोग से मरने वाली है। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लखराती हुई चली जा रही है। ये लॉर्ड डॉल्फिन ने बोला था कांग्रेस समाज सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 46, गुंगा किस राज्य का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है? गुग्गा किस राज्य का एक प्रसिद्ध कर्मकांडीय नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है? यह हरियाणा का एक एथी है। क्वेश्चन नंबर 47, अप्रत्यक्ष कर अथवा उत्पादन की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत की कुल मूल्य को उत्पादन के किन कारकों को वितरित कर दिया जाता है?
ये किन कारकों को वितरित कर दिया? अप्रत्यक्ष कर अथवा उत्पादन की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के कुल मूल्य को उत्पादन के किन कारकों से वितरित कर दिया जाता है? ये श्रम की मजदूरी से वितरित कर दिया जाता है, पूंजी के ब्याज से भी कर दिया जाता है, भूमि का लगान से, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। माउंट एवरेस्ट स्थित है, जो माउंट एवरेस्ट स्थित है निम्न हिमालय क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में, महान हिमालय में। जो माउंट एवरेस्ट है महान हिमालय में स्थित है। क्वेश्चन करा स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए शब्द को वाई कर। अयस्क दिया है, अधातु दिया है। कोरंडम, कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। डोलोमाइट, डोलोमाइट किसका होता है? मैग्नीशियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का। जिप्सम, जिप्सम किसका होता है? कैल्शियम का होता है। जिप्सम कैल्शियम का। और सिनेबार मरकरी का, सिनेबार मरकरी का। तो कौन हो जाएगा? ए का 3, ए का 3, ए का 3, बी का 2, 3 2 3 2 3 2 4 5। निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन सी एक सबसे बड़ी समिति है? ये पराकलन समिति है। ये सबसे बड़ी समिति होती है। पराकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। पराकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। ये लोक लेखा समिति कर है। लोक लेखा समिति टोटल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति ऑप्शन सी में, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में धातुएं होती है। आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ होती है? आवर्त सारणी में धातुएं बाईं की ओर होती है और जो अधातु होता है वो दाईं की ओर होता है। धातु बाईं ओर, अधातु दाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी जो दिवस है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो बांडीवास की लड़ाई हुई थी, उस बांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई थी। और इस बांडीवास की जो सेना का जो नेतृत्व कर रहा था सर आयरकूट ने कर रहा था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई? जो सबसे कम जो जनसंख्या दर्ज की गई है वो सिक्किम में की गई और दूसरा का मिजोरम में की गई है। पहला सिक्किम में, दूसरा का मिजोरम में की गई है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के भूमि के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो भारत भूमि का क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के भूमि के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% होता है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद है संसदीय प्रणाली में, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, चांद का परिवाची शब्द कौन है? चांद का परिवाची शब्द होता है भानु। चांद का जो परिवाची शब्द होता है वो भानु होता है। क्वेश्चन नंबर 58, सोडियम प्लस तथा मैग्नीशियम प्लस है। सोडियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस है, ये होते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सोडियम प्लस और मैग्नीशियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। मैग्नीशियम 12, 12 में से 2 घटाइए 10 हो जाएगा, इसमें से 1 घटाइए ये भी 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। पावर विद द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये जो पुस्तक लिखे थे आर बाल सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखा था। आर बाल सुब्रमण्यम ने इस पुस्तक को लिखे थे, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन ए करा, सभी इकाइडोन ओविपेरस अंडा देने वाले होते हैं। सभी जो इकाइनोडोन ओविपेरस अंडा देने वाले होते हैं, ये तो सही होता है। गोल कृमि में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। गोल कृमि में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये गलत है। हमको गलत सुना था, यही गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61, मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया था। 1780 से 84 के बीच में ये लड़ा गया था और ये मंगलोर की संधि से समाप्त हुई थी। इस मंगलोर की संधि। क्वेश्चन नंबर 62,
विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 8 जून को मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। 7 मई को अंतर्राष्ट्रीय विश्व एथलेटिक दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। क्वेश्चन नंबर 60, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की समूह की पहचान। जो सरदार सरोवर जो था, इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। कब लिखी थी? 5 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसको बांध को इसको आधारशिला रखी थी। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और ये कह रहा है कि कौन कौन से राज्य इसे है? तो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। गुजरात ऑप्शन ए करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। नहीं, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना। नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। महाराष्ट्र प्रभावित होता है मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये 3 राज्य। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर का 64, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति विधायी परिषदों के चुनाव में मतदान के योग्य नहीं है? कौन सा है जो विधायी जो परिषद में उसमें चुनाव के मतदान के योग्य नहीं है? स्नातकोत्तर के बाद 2 साल का अनुभव ही तो होता है। सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर भी होते हैं। जिला परिषद के पूर्व कार्यवाहक सदस्य होते हैं, ये नहीं होते हैं। 3 संख्याओं का पी क्यू आर है। पी का 30% और क्यू के 15% बराबर है। पी का 30% और क्यू के 15% बराबर है, तो 15 कट गया। पी रेशियो क्यू 15 दूना 30 यानी 1:2। पी का मान कितना? 1:2 हो जाएगा। और क्यू का मान कितना होगा? क्यू का मान क्यू कर रहा है क्यू का 20% और 0 से 0 कट गया। और क्यू रेशियो आर का मान कितना होगा? 1:2। अब कर रहा है पी रेशियो क्यू का मान कितना? 1:2 और क्यू रेशियो आर का मान कितना दिया? 1:2। अब इसमें देखिए क्यू का मान 2 दिया, इसमें क्यू का मान 1 दिया, तो उसमें 1 से नीचे 2 से, तो कितना हो जाएगा? पी रेशियो क्यू रेशियो आर 1:2 दूना 2 1 का 2 और 2 दूना 4, तो 1:2:4 हो जाएगा। कर आर पी से 3 बटा कितना? 1 से कितना परसेंट अधिक है? तो 100%, तो कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित इतना दिया 10 मीटर पर सेकंड का। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण Ge/6 है, तो चंद्रमा पर इस वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है, कहीं भी जाए वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो 6 किलोग्राम दिया था, 6 किलोग्राम द्रव्यमान दिया था, 6 किलोग्राम दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन, किस देश ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? किस देश ने SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? ये बांग्लादेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 68, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? जो जयप्रकाश नारायण, इनको राष्ट्रीय स्तर पर नेता के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई थी, और इनको जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1999 में दिया गया था। उन्होंने बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी के ये सचिव भी बने, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के ये सचिव भी बने हैं, और इनको भारत रत्न दिया गया 1999 में, इनको भारत रत्न दिया गया। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 69, तैराकी का खेल परिसर क्या है? जो तैराकी का खेल परिसर है उसको पूल कहा जाता है। तैराकी का खेल परिसर को पूल कहा जाता है। जो कोर्स दिया है ये गोल्फ को कहा जाता है। जो एरिना होता है घुड़सवारी और जो एली है वो एली बोला जाता है, एली बोलता है बाउलिंग को, एली बाउलिंग। तैराकी का खेल परिसर को बोला जाता है पूल, गोल्फ के खेल परिसर को बोला जाता है कोर्स, घुड़सवारी के खेल परिसर को कहा जाता है एरिना, और बाउलिंग के खेल परिसर को कहा जाता है एली। क्वेश्चन नंबर 70, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? जो किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार करने में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत होगा? मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान की निर्धारित आयु 25 वर्ष है। जो विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए आपको आयु 25 वर्ष होना चाहिए, सही है।
मुख्यमंत्री विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री के लिए कार्यकाल की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। संविधान मुख्यमंत्री के लिए सेवानिवृत्त की आयु नहीं मानता है। क्वेश्चन कर रहा है मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार के निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान में निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ये तो सही है। मुख्यमंत्री विधानसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल से संबंधित होगा, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentences. I could not sleep in case of being very tired. यानी मैं सो नहीं पाया, बहुत थका था, तो जो इन स्पाइट ऑफ होगा यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मूसला तंत्र ट्रैप रूट सिस्टम का उदाहरण है। कौन इसमें से गेहूं, बरगद, घास, सरसों। सरसों है जो टैप रूट का उदाहरण है। सरसों एक कवक है, कवक उस पर कौन पाया जाता है, एल्बुगो नामक कवक पाया जाता है सरसों पे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। विद्यालय, हल्दी, सावन, दासानन होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 78वें स्वतंत्रता दिवस 2024 का थीम क्या था। 78वें स्वतंत्रता 2024 का थीम था विकसित भारत। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता में बड़े नगरों में से एक राखी गढ़ी किस राज्य में स्थित है। जो राखी गढ़ी है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन का रदरफोर्ड अल्फा परिकिरण प्रयोग ने दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। ये कुछ नहीं। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेशित होते हैं। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, ये बिल्कुल बताए थे। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी नहीं बताए थे। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी नहीं बताए थे। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी नहीं बताए थे। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। जो रदरफोर्ड अल्फा परिकरण प्रयोग ने दर्शाया कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है और परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, इसलिए 2 और 4 हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, 2 और 4 हो जाएगा। विजय घाट किसका समाधि स्थल है। जो विजय घाट है वो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर आज उनका जयंती है। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल उसको क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल। जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल शांति वन। और राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट। क्वेश्चन नंबर 79, डैश की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को ढक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। किसको ढक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक रूप में नियुक्त किया। जो ईडी के निदेशक रूप में जो नियुक्त किया गया है, राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। ईडी की जो स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में, 1 मई 1956 में हुई थी। 1 मई 1956 में हुई थी ईडी की जो स्थापना हुई थी, 1 मई 1956 में हुई थी। अभी इसका जो निदेशक है राहुल नवीन है। बिहार किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जो बिहार में किसान सभा आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो स्वामी सदानंद सरस्वती ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 82, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है उड़ीसा में। 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंसासी प्रदेश जम्मू। निम्नलिखित में से कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंसासी प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण मैदान के इलाकों से जोड़ता है। ये जो जोड़ता है बनिहाल दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन कर रहा है भोटो जात्रा महोत्सव कहाँ 2024, जो भोटो जात्रा महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया था। ये मनाया गया था नेपाल में मनाया गया था। निम्न में से किसने डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी। ये की थी दांती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86, भूकंप मुख प्रघाती से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। भूकंप मुख प्रघाती से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। भूकंप जो मुख प्रघाती से पहले ये श्रव्य ध्वनि, ना श्रव्य तो नहीं, अश्रव्य ध्वनि, जो अश्रव्य ध्वनि को ये
उत्पन्न करता है। भूकंप मुख्य प्रघाती से पहले अश्रव्य ध्वनि को ये थी उत्पन्न करता है। श्रव्य ध्वनि जो हम लोग सुन सकते हैं, पर अश्रव्य ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? कौन सा है जो अंकित मूल्य पर छूट पर जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन वचन पत्र नहीं, राजकोषीय बिल नहीं, वाणिज्यिक पत्र नहीं, जामा प्रमाण पत्र। जो जामा प्रमाण पत्र है वो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर छूट पर यह जामा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 88, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? जो भारतीय संविधान है संघीय कार्यपालिका का प्रावधान भाग 5 में, भाग 4 में है राज्य शक्तियों का विस्तार। इसमें भाग 4 में राज्य के भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, और भाग 3 में है मूल अधिकार, और भाग 6 में है राज्य के शक्तियों का विस्तार। जो राज्य का शक्ति होगा उसका विस्तार भाग 6 में है। भाग 5 में है संघीय कार्यपालिका का प्रधान, भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व, और भाग 3 में है मूल अधिकार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के संवाद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया? किसान की बात, उन्होंने किसान की बात से लॉन्च किया। क्वेश्चन कर रहा है गंध, गंध हमको नाक के द्वारा आता है, तो इस एक का गंध हमको नाक के द्वारा आता है। बी का एक स्पर्श, स्पर्श किसको? स्पर्श, सॉरी कभी कभी थी हो जा रहा है, छूट जा रहा है। पंचायत द्वारा कौन सा एकत्र किया जाता है? पंचायत एकत्र करता है स्थानीय मूल्य द्वारा। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत से निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लॉ ऑयस के द्वारा प्रसिद्ध है। 93, किस राज्य में हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण कानून को रद्द कर दिया गया? ये बिहार। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाले घड़ी को पृथ्वी चंद्रमा पर लिए जाए तो घड़ी कैसी होगी? ये सुस्त होगी। जो गगनयान निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया था? इसरो और एआई के द्वारा, एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और नी में से एंजाइम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को समाप्त कर देता है, ये सत्य है। दूसरा कर क्रियाधर की सांद्रता के बढ़ने के साथ एंजाइम की क्रिया की गति बढ़ जाती है। जो क्रियाधर सब्सट्रेट की सांद्रता के बढ़ने के साथ एंजाइम की क्रिया की गति बढ़ जाती है, ये नहीं बढ़, ये जो होती है, ये जो एंजाइम क्रियाधर के बढ़ने के साथ पहले एंजाइम की क्रिया की गति, यही उच्च तापक्रम एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है, यह भी सही है। क्वेश्चन सी कर प्रत्येक एंजाइम के प्रोटीन को विकृत कर देता है, ये भी सही है। प्रत्येक एंजाइम की अधिकतम क्रियाशीलता एक विशेष तापक्रम पर पीएच पर होती है, भी सही है। लेकिन जो क्रियाधर सब्सट्रेट होता है, सांद्रता बढ़ने के पश्चात एंजाइम की क्रिया की गति बढ़ती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 97, संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता मिलने वाला प्रोटीन कौन है? संपूर्ण जैवमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला जो प्रोटीन है वो रूबिसिको है। और क्वेश्चन पूछ दे प्राणी में सर्वाधिक जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे प्राणी में सर्वाधिक प्रचुरता में मिलने वाला जो प्रोटीन होता है वो कोलेजन प्रोटीन होता है। प्राणी में सबसे ज्यादा जो प्रचुरता मिलने वाला प्रोटीन है वो कोलेजन है, और संपूर्ण जैवमंडल में जो सर्वाधिक प्रचुरता मिलने वाला प्रोटीन है वो एबिसेको है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि जो भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास है, यह कथन महात्मा गांधी का है। 99, कर इन्हीं में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल नहीं किया? जो मौलिक कर्तव्य था, कौन सा मौलिक कर्तव्य? 42वें संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान स्पॉन्सिंग समिति के सिफारिश पर किया गया था। जो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम के महान विचारों का पालन करना, बिल्कुल। वनों और वन जीवों की रक्षा करना, बिल्कुल। महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार छोड़ने के लिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये हो जाएगा। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? देश का पहला जो तांबे का आवरण वाला बापू टावर वो पटना बिहार में बनाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।